हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2 दिन की दूरी पर नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज हम वही काम करने वाले हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। गुड मॉर्निंग। सवेरे के 7:45 हो गए हैं। हमारी सुबह हो गई है। ब्रेकफास्ट के लिए आलू बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए हैं। एक तरफ हमारी चाय भी तैयार हो रही है। आज घर को मुझे डीप क्लीन करना है। त्योहार नजदीक आ रहे हैं, लेडीज लोग का बहुत ही काम बढ़ जाता है। स्नान के बाद पहला मेरा काम रहता है सूर्य को जल चढ़ाना। ओम गणेश सूर्याय आदित्याय नमः। ये पर्दे सब धोने के लिए निकाल रही हूँ। नवरात्रि और दिवाली की साफ सफाई हमने शुरुआत कर दी है। अब कर्टन को मैंने धोने के लिए निकाल दिया है। सबसे पहले हम इसे बकेट में भिगोएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मिट्टी रहती है। उसके बाद ही हम वॉशिंग मशीन में डालेंगे। अब ब्रेकफास्ट के लिए मैं ब्रेड पकौड़ा तैयार कर रही हूँ। सभी ब्रेड के ऊपर मैंने आलू का मसाला रख दिया है। पूजा के बाद हमने ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया है। आज हमने ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़ा बनाया है। साफ सफाई को तो पूरा आधा दिन जाएगा, ब्रेकफास्ट तो हमें टाइम पर करना चाहिए ना। तो आइए हमारे साथ ब्रेकफास्ट खाने के लिए। ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी मैंने डिटेल में बताई हुई है मेरे चैनल पे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ये वाला बेडरूम हमने कल साफ कर दिया है। उसके कर्टन भी मैंने चेंज कर दिए हैं। ये मैंने धोए हुए कर्टन लगाए हैं। ये कर्टन हमने धोए हैं, लेकिन अभी तक सूखे नहीं है, क्योंकि मुंबई में अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश चालू है। ये देखिए, हॉल के दोनों फैन साफ हो गए हैं। इसको भी क्लीन कर दिया है। ये जो फैन है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। थोड़ा कलर उसका निकल गया है। अब मैं मेन डोर क्लीन कर रही हूँ। इसका व्हाइट कलर है, इसलिए थोड़ा ज्यादा खराब हो जाता है। मैंने इसे स्पंज के ऊपर साबुन लगा के पोंछा है। अब मैं इसे एक डस्टर की मदद से पोंछ रही हूँ। अब यह शू रैक है, उसे भी मैं पोंछ रही हूँ। यह किचन की ट्रॉली है, उसे भी हमने बाहर निकाला है। और इसके नीचे हमें थोड़ा पोछा लगाना है और थोड़ी हीट लगानी है। किचन की ट्रॉली के नीचे से मैंने ये कचरा निकाला है। अब मैं यहाँ टाइल्स के ऊपर पोछा लगा रही हूँ। अब मैं ये हीट वाली पेस्ट यहाँ लगा रही हूँ। क्या होता है, कभी कभी हम खाना बनाते हैं ना, तो फूड पार्टिकल नीचे गिरते हैं, उसकी वजह से कॉकरोच होता है। तो अब मैं ये हीट वाली पेस्ट यहाँ लगा रही हूँ। टाइल्स को पोंछ रही हूँ। उसके बाद फर्नीचर। अब यह क्रोकरी मैंने शोकेस में से धोने के लिए निकाली है, लेकिन एक ही दिन में मैं सारा नहीं काम कर सकती हूँ। इसको मैं कल के लिए छोड़ रही हूँ। वैसे हम नवरात्रि में ज्यादा करके साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि दिवाली में क्या होता है, सब लोग साफ सुफ करते हैं, तो पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं नवरात्रि में साफ कर लेती हूँ। फिर ऊपर से थोड़ा हम टचअप कर लेंगे। किचन का फर्नीचर हमने पोंछ दिया है। बहुत ही शाइनिंग लग रही है। टोमेटो अभी थोड़े सस्ते हो गए हैं, तो मैंने सोचा मैं इसे प्रिजर्व करके रखती हूँ। इसे मैंने उबालने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर हमें ऐसा एक चीर लगाना है, ताकि इसकी स्किन इजीली रिमूव हो जाए। टोमेटो बहुत ही अच्छी तरह उबल गए हैं और इसकी स्किन भी रिमूव हो गई है। अब मैं इसे गर्म पानी में से निकाल लूंगी। ये देखिए, टोमेटो की स्किन निकल गई है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। टोमेटो ठंडे होने के बाद मैंने उसे मिक्सी के अंदर पेस्ट बना ली है। उसके बाद मैंने उसे आइस वाली ट्रे के अंदर डाल दिया है। अब हम इसे फ्रीजर के अंदर रखेंगे। जब ये सेट हो जाएगा, सब क्यूब्स हम निकाल लेंगे और एक जार के अंदर स्टोर करके रखेंगे। जो टोमेटो को हमने फ्रीजर में रखा था, उस ट्रे को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब ये सब क्यूब हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे। टोमेटो के क्यूब्स एक कंटेनर के अंदर मैंने निकाल के रख दिया है। जब टोमेटो महंगे हो जाते हैं, तब इसका बहुत ही फायदा होता है। अब दिवाली के बाद टोमेटो महंगे ही हो जाते हैं, तो मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी इसी तरह टोमेटो के क्यूब्स बना के डीप फ्रीजर करके रखिए। जब भी हमें इसमें से चाहिए उतने पीसेस हम उठा सकते हैं। कभी कभी हमें टोमेटो प्यूरी भी चाहिए होती है, तभी भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमें घर की क्लीनिंग करते करते शाम हो गई है। अब शाम की चाय भी हमने रेडी कर दी है। थोड़ी देर के बाद हम डिनर भी बनाएंगे। यह दूसरे धुले हुए पर्दे हमने लगा दिए हैं। मेरे पास सभी रूम के लिए एक एक स्पेयर ज्यादा ही है।
धोने के बाद हम दूसरे पर्दे चढ़ा देते हैं। ये फ्लोर तक है। आपने देखा पूरा दिन निकल जाता है घर की साफ सफाई में, तो आज पूरा दिन मेरा ऐसा ही व्यस्त गया है। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूंगी और एक नई वीडियो के साथ।